नमस्कार दोस्तों। अभी से कुछ समय पहले की बात है। 4 दोस्त पटना के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करते थे। एक दिन प्लान बनाते हैं कि कहीं हम किसी एडवेंचर में चलते हैं, और फिर वो लोग पटना छोड़ के निकलते तो हैं इस एडवेंचर के चक्कर में, लेकिन उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ घट जाता है उसकी कहानी सुनकर आप लोग काँप उठेंगे। आइए जिया की ज़ुबानी डायरेक्टली डिटेल में जानते हैं। बोलते हैं ना, जब बच्चों को उनके घर वाले कहीं पढ़ाई लिखाई के लिए भेजते हैं, हॉस्टल में, कॉलेज में, स्कूल में, कहीं पर भी, तो उनको क्या समझा के भेजते हैं कि बच्चों सिर्फ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना, फालतूगिरी और दुनिया की बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना, बहुत सारी चीज़ों में हाथ मत डालना, या जहाँ पर तुमको कुछ भी नुकसान होने वाला है या कुछ भी हो, सिर्फ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना। इनके घर वालों ने भी इनको ऐसे ही समझा के भेजे थे। नैना, साक्षी, कुणाल और साकेत, ये लोग सबसे पहले तो अलग अलग जगह से आते हैं, लेकिन पटना मेडिकल कॉलेज में साथ में एडमिशन लिए थे। और जो साकेत था वो और नैना, इन दोनों की दोस्ती वहीं पर पटना कॉलेज में पढ़ाई लिखाई के दौरान ही, घूमते फिरने के दौरान ही हुई थी। और जो साक्षी थी और कुणाल, इन लोगों की दोस्ती भी पढ़ाई लिखाई के दौरान ही हुई थी। तो दोस्ती करते करते कब इनको एक दूसरे से प्यार हो जाता है, कब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। ये लोग अब कपल बन चुके थे। जो साकेत था वो और कुणाल था वो साथ में ही दोस्त थे, कॉलेज में उनकी दोस्ती हुई थी, और लड़कियां भी इनको साथ में ही मिली थी घूमते फिरते, ऐसा वाला ही था। इनकी ज़िंदगी वैसे ही नॉर्मल कट रही थी जैसे हर पढ़ाई लिखाई करने वाले लड़कों की कटती है। मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, इनका दिन भी बहुत हैक्टिक रहता था, बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करना पड़ता था, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते थे, बहुत बिजी रहते थे लाइफ में, जिसकी वजह से ये लोग अपने गर्लफ्रेंड से मिल नहीं पाते थे। बहुत टाइम ऐसा होता था, बहुत बहुत दिन बीत जाते थे, ये लोग सिर्फ फ़ोन में बात कर रहे हैं, मैसेज में बात कर रहे हैं, उन लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं। ये सारी चीज़ों से ना, जो नैना थी ना, वो बहुत परेशान रहने लगी थी। वो बोलती भी थी कि यार हम लोग भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन ऐसा हफ्ते में एक बार तो मिल सकते हैं ना यार अपन, कि तुम लोग प्यार करते ही नहीं हो, तुम लोग हम दोनों लड़कियों को बस घुमा रहे हो, फंसाए हो, ऐसे ही ऐसा थोड़ी काम चलता है। हम कभी तो मिल सकते हैं यार, मार्केट में कुछ खाते हुए, कुछ पीते हुए, कुछ तो मिल सकते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा, नहीं तो हमारा रिश्ता टिक नहीं पाएगा। जब नैना बोलती है अपने बॉयफ्रेंड से, उससे साकेत से, और जो साक्षी थी उसके अंदर भी जुनून आता है कि वो भी बोल देती है कुणाल से कि हाँ भाई ऐसा काम नहीं चलेगा, तुम लोगों को मिलना पड़ेगा। अब दोनों लड़के करे तो करे क्या, परेशान हो गए। कहाँ मिले भाई इनसे, कितना मिले, कोई टीचर कोई बच्चे देख लिए घूमते फिरते साथ में तो बात बनाएंगे, हमारी ही खिल्ली उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, पता नहीं कैसा माहौल होगा। हम तो पढ़ाई लिखाई करने वाले सीरियस बच्चे हैं, फिर बोलने लगेंगे तो ये भी पढ़ाई लिखाई करते थे, लड़कियों के चक्कर में पड़ गए, अब इनका भी कुछ नहीं होने वाला, ऐसे मजाक उड़ाना चालू कर देंगे बच्चे। तो क्या करें। कुणाल और ये अपना साकेत आपस में बात करते हैं। बात करते ही करते इनके रूममेट एक लड़के थे, एक दो, वो लोग क्या बताते हैं कि तुम लोग ना अपनी लड़कियों को लेके कहीं जा सकते हो टाइम स्पेंड करने के लिए, बहुत ही मस्त जगह है वो। मैं भी कई बार सोचा था जाने के लिए कि मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड बनेगी तो जाऊँगा, लेकिन कभी जा नहीं पाया। ये लोग बोलते कौन सी जगह, बता तो सही। वो लड़का जो इनका रूममेट था वो क्या बताता है कि वो ना अपने पटना से थोड़ा सा आउटर इलाके में है, थोड़ा सा अलग जगह है वो। तो ये बोलते हैं मतलब कैसे, कौन सा लोकेशन बता ढंग से। वो लड़का बताता है कि आउटर इलाके में है, और तुम लोग यकीन नहीं मानोगे, वो एक पुराना मेडिकल कॉलेज ही है जो आज के डेट में बहुत ही बुरी तरह से बंद है। वहाँ पर कोई भी इंसान दिन हो या रात जाता ही नहीं है। कुणाल और साकेत बोलते हैं क्यों नहीं जाता है, क्या प्रॉब्लम है, और क्यों बंद कर दिया उसको, ऐसा खंडर क्यों हो गया है वो। तो लड़के लोग क्या बोलते हैं रूममेट्स कि भाई वो तुम लोग सुनोगे फिर तो अपनी लड़कियों को लेके वहाँ पर रात के टाइम में नहीं जा पाओगे तुम। ये लोग बोलते हैं साकेत और कुणाल कि नहीं नहीं बताओ भाई क्या प्रॉब्लम है। तो वो लड़के बताते हैं कि भाई वो जो मेडिकल कॉलेज है ना, बहुत ही बुरी तरह से भूतिया है। रात के टाइम में क्या, दिन के टाइम में भी लोग इसीलिए वहाँ पर नहीं जाते हैं। तो साकेत हंसने लगता है, बोलता है कि क्या बात कर रहे हो भाई, तुम क्या बात कर रहे हो, तुम साइंस स्टूडेंट हो, तुम मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो और तुम भूत भात की बातें कर रहे हो, ये तो हद हो गई भाई, सैल्यूट है तुमको, ऐसी बात कर रहे हो तुम। कुणाल बोलता है हाँ यार कम ऑन यार, भूत प्रेत की बातें हम जैसे लड़के करेंगे जो डेली प्रैक्टिकल करते हैं, डेली बॉडीज के साथ क्या कितने कितने प्रैक्टिकल्स होते हैं, कितने पढ़ाई लिखाई होते हैं, और अपन ऐसी बात करेंगे, ऐसे थोड़ी चलेगा काम। तूने कभी बॉडीज के साथ प्रैक्टिकल किया है, तुझे कभी उसका भूत उठते हुए दिखाई दिया है?
ऐसा बोलता है कुणाल अपने रूममेट को। वो बोलता है नहीं यार, ऐसा तो नहीं दिखाई दिया। तो वो लोग बोलते हैं तो हाँ मतलब भूत होते ही नहीं है। मेडिकल दुनिया में अगर जाएगा ना तो ढंग से अगर अपने दिमाग को वहाँ फिक्स करेगा, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेगा, तुझे पता चलेगा कि भूत जैसी चीज़ कुछ होती ही नहीं है। ऐसा बोलता है कुणाल। वो लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, अगर तुम लोग नहीं मानते हो, हमने लोकेशन बता ही दिए हैं, जाओ अपनी लड़की के साथ घूमो फिरो, वहाँ पर तुमको कोई भी देखने नहीं आने वाला, वहाँ पर नशेड़ी तक नहीं आते हैं, इतना डरते हैं। ये लोग बोलते हैं ठीक है भाई, थैंक यू, तूने अच्छा लोकेशन बताया। ये अपनी लड़कियों को फ़ोन कर देते हैं। साक्षी और नैना दोनों इनको मिलती हैं बाहर एरिया में, एक बाहर के एरिया में मिलती हैं। तो जो ये लोग अपने बाइक से गए थे, दोनों एक एक अपनी अपनी बाइक से गए थे। ये लोग अपनी अपनी बाइक पे अपनी लड़कियों को बैठा लेते हैं। लड़कियां पूछती भी हैं कि कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए, और लगभग रात के 9:30 बजे का टाइम हो गया है, इतनी रात में कहाँ जाएंगे, मरीन ड्राइव पे चल ले क्या, जो पटना मरीन ड्राइव है। ये लोग बोलते हैं नहीं नहीं, वहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाएंगे, कहीं और जाएंगे। ये लोग बोलते हैं कहाँ जाएंगे, हमें एक्साइटमेंट हो रही है, बताओ तो सही। तो कुणाल बोलता है हम तुम्हें बताएंगे नहीं, हम तुम्हें दिखाएंगे, सरप्राइज़ है तुम लोगों के लिए, बहुत ही मस्त जगह है, वहाँ पर तुम कोई देख ही नहीं सकता, कोई पहचानेगा ही नहीं। ये लोग बोलती है वाह यार चलो फिर। ये लोग मस्त बाइक से ट्रैवल करते करते काफ़ी दूर तक चलते हैं, चलते 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 लगभग पटना के एकदम ही आउटर इलाके में, आउटर एरिया में आते हैं। और वहाँ पर एक खंडर कॉलेज टाइप का ही उनको दिखाई देता है, जो शायद किसी ज़माने में बहुत साल पहले कॉलेज होगा, लेकिन अभी खंडर टाइप बन गया, तो खंडर ही हो गया समझ लो। अंदर से रूम वूम है, लेकिन बाहर से पूरा कबाड़ा हो गया है। तो बोलती है साक्षी कि यार ये यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक खंडर से घर के तरफ। तो बोलता है कुणाल कि खंडर घर नहीं है यार, ये कॉलेज था एक ज़माने में, तुम लोग ऐसी बात कर रहे हो। तो ये लोग बोलते कॉलेज था तो यहाँ पर हम क्यों आए हैं, यहाँ पर कोई होगा, पता नहीं कैसे कैसे लोग होंगे, अपन यहाँ पे थोड़ी आ सकते हैं, हम लड़कियाँ हैं यार, हमारी सेफ्टी की बात है। वो लोग बोलते हम हैं ना, हम दोनों, तुम्हारी सेफ्टी की कोई टेंशन नहीं है, हमारे सामने ऐसे कोई नहीं टिक सकता, क्योंकि हट्टे कट्टे अच्छे खासे लंबे चौड़े लड़के थे दोनों। ये लोग बोलते हैं ठीक है। ये लोग भी एक्साइटमेंट में थी कि हमारे लड़के हमको कहाँ लेके आए हैं। साक्षी और नैना उनके साथ साथ, दोनों के साथ साथ अंदर एंटर कर जाती हैं। अंदर खंडर के अंदर एंटर करते से ही उन्हें अजीबोगरीब तरह से चमगादड़ उड़ते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ही इनके फ़ोन का फ्लैश लाइट जलता है, ऐसे फड़फड़ाते हुए चमगादड़ बाहर निकलते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि पूरे खंडर में ऐसी जाला जाला मकड़ियों का लगा हुआ है, एकदम ही क्रीपी भूतिया फिल्मों में जैसा माहौल होता है वैसा माहौल दिखाई दे रहा है इस खंडर से कॉलेज घर जो भी बोले इसका। तो ये लोग देख रहे हैं, लड़कियां बोल रही हैं कि यार डर लग रहा है हम लोग को, बस हो गया घूमना फिरना, इतना ही टाइम स्पेंड करना था, एक काम करते चलते हैं हम लोग, चले जाएंगे अब, बस हो गया। तो लड़के लोग बोलते हैं कुणाल और साकेत कि नहीं यार अभी कहाँ हुआ है, चलो ना घूमते हैं, अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, तुम लोगों को मज़ा नहीं आ रहा है। ये लोग बोलते हैं मज़ा तो आ रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा डर भी लग रहा है। तो ये लोग बोलते हैं कुछ डरने वाली बात नहीं है, लड़के लोग ऐसा बोलते हैं। ये लोग अंदर अंदर एंटर करते हैं, एक कमरे में एंटर करते हैं। वहाँ पर बहुत सारी बटन्स लगी हुई थी, लाइट के बटन, वो ऐसे टिप टप करते हैं। एक लाइट उस कमरे की जलती है। सोचते हैं कि ये कौन सा कमरा है। उस कमरे को देखते हैं, वहाँ पर टूटे फूटे बेंच ऐसे ही पड़े हुए हैं, किसी ज़माने में बच्चे पढ़ाई करते होंगे, वहाँ पर ब्लैक बोर्ड भी ऐसा उल्टा लटका हुआ पड़ा हुआ है। ये लोग उस कमरे को देख के कॉरिडोर वाले एरिया में आते हैं। उधर के भी बटन बहुत टिप टॉप करते हैं, तो एक दो लाइट वहाँ के भी जलती है। लेकिन लाइट जलती है उसके बाद ही इनको ना अलग सा ज़ोर से हवा का झोंका इनकी तरफ आता है, जैसा कि हवा का भवंडर जैसा बनता है ना किसी रोड पे गर्मियों के मौसम में, वैसा वाला इतने रात में इनकी तरफ ऐसे जुप से आता है। ये अजीब सा, लड़के लोग भी घबरा जाते हैं कि ये क्या है, लाइट जलाते से ये क्या देखने को मिल गया। अभी ये लोग कुछ सोच रहे हैं, देख रहे हैं, तभी अचानक से जो लाइट कॉरिडोर की जल रही थी ना, ऐसे बंद चालू टिम 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 ऐसा होने लगती है। पूरा का पूरा भूतिया माहौल वहाँ का बन गया था। लड़कियों को अब बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा था, लेकिन लड़कों को डर तो थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का लग रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। वो लड़कियों का हाथ पकड़ के उनको अंदर ही अंदर लेके जा रहे हैं, अंदर अंदर लेके जाते, एक और कमरे के अंदर लेके जाते हैं। वो जो कमरा था ना, वो नॉर्मल कमरा नहीं था। वहाँ पर किसी ज़माने में बॉडीज़ को रख कर प्रैक्टिकल करते थे, वो कमरा था। क्योंकि वहाँ पर उन्हें एक दो स्केल्टन दिखाई देते हैं, ऐसे ही एक नीचे पड़ा हुआ है और एक जो बेंच टाइप का रहता है ना, टेबल टाइप का, उस पे ऐसे ही पड़ा हुआ स्केल्टन।
लड़कियां देख के घबरा जाती है, बोलती है ये क्या है यार, ये स्केलेटन पड़ा हुआ है। लड़के बोलते तुम लोग प्रैक्टिकल नहीं करते क्या, पढ़ाई लिखाई कर भी रहे हो कि नहीं, तुमने स्केलेटन नहीं देखी, प्रैक्टिकल नहीं किया तुमने कॉलेज में, वैसे यहाँ पर भी पड़ा हुआ है। अभी लड़के ऐसा बोलते, ये कुणाल ऐसा बोलता ही है, अचानक से जोर जोर से इसी कमरे से, जिस कमरे में ये लोग थे ना, इसी कमरे से रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। ये लोग चारों तरफ मुंह कर कर के ऐसे देख रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये चारों तरफ देख रहे हैं बड़बड़ाते हुए, ये कहाँ से आवाज़ आ रही है, बेंच के नीचे देख रहे हैं। तभी अचानक से उनको एक बॉक्स दिखाई देता है, जैसे कि मुर्दा घरों में बॉक्स नहीं होता ऐसा खोलने वाला, वैसा इनको बॉक्स दिखाई देता है। और उस तरफ से अजीब सी आवाज़ आ रही थी रोने की। वो लड़का जो था कुणाल और साकेत, वो बॉक्स की तरफ जाते हैं। लड़कियां एक दूसरे को पकड़ के दूर ही अब ऐसे खड़ी हैं, वो बॉक्स की तरफ जाके ऐसे जैसे ही बॉक्स को खोलते हैं, लड़कियां और लड़कों दोनों की चिट्टी पिट्टी गुल जाती है, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर लेटी हुई उन्हें एक अजीब सी खौफनाक सी औरत दिखाई देती है, जिसका ये आँख वाला पार्ट पूरी तरह से खाली था। वो इनको देख के ऐसे जोर जोर से हंस रही है। ये लोग उसको देख के इतने जोर से घबराते हैं, जोर से लड़के लोग चीखते हैं और बॉक्स को ऐसे जोर से मारते हैं लात से कि अंदर चला जाए, लेकिन बॉक्स अंदर नहीं जाता है। लड़कियों का हाथ पकड़ते हैं और खींचते हुए वहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं। भाग रहे भागते भागते ये कॉरिडोर वाले एरिया में बाहर आते हैं। उन्हें वहाँ पर एक बेंच दिखाई देता है और उस बेंच पर एक लड़का बैठा हुआ था, जो ऐसे मुंह नीचे करके जोर जोर से रो रहा था। ये समझ जाते कि जो लड़का रो रहा है वो लड़का भी हो ना हो कोई ना कोई भूत बात ही होगा, वो कोई नॉर्मल तो नहीं होगा। ये लड़कियों का हाथ पकड़ के, चारों तरफ टूटा फूटा खंडर था ही, एक खंडर की तरफ से बाहर निकलते हैं और स्पीड में बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से अपनी बाइक भगा लेते हैं। और ये लोग उस दिन एक होटल लेते हैं, सोचते हैं कि इस टाइम पर लड़कियों को उनको हॉस्टल में भेजना सेफ़ नहीं है, क्योंकि वो डर जाएंगे, घबरा जाएंगे और अकेले नहीं रह पाएंगे। उनको वहाँ पर रखते हैं। पूरी रात ये लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे, घबराए हुए थे, और ये लोग उस चीज़ के बारे में सर्च करने लगते हैं, उस कॉलेज के बारे में, और बहुत सर्च करने की कोशिश करते हैं। उनको कुछ भी उसकी हिस्ट्री कुछ भी पता नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। लड़के लोग सोचते हैं कि हम उन्हीं लड़कों से बात करेंगे जिन लड़कों ने इस खराब से भूतिया से कॉलेज के बारे में बताया था। लड़के लोग जब सुबह का टाइम होता है अपने रूममेट्स के पास जाते हैं और उन लड़कों से पूछते हैं जो लड़कों ने इनको बताया था। तो उनमें से एक लड़का जो दीपक नाम का था, वो क्या बोलता है कि भाई तुम लोगों ने पूरी स्टोरी सुने नहीं, तुम लोग गाथा गाने लगे कि भूत प्रेत होते नहीं है, मेडिकल स्टूडेंट कैसे हो तुम लोग, तो मेडिकल वाले कभी नहीं मानते हैं, मेडिकल फील्ड वालों के नाम पर कुछ होता ही नहीं भूत प्रेत, तुम लोग अपनी गाथा गाने लगे थे। मैं तुमको बताने ही वाला था कि क्या मैटर उस कॉलेज का। ये लोग बोलते भाई बता दे, हाथ जोड़ के बोलते बता दे, हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो सकता है, हमने कुछ बहुत गंदा भूतिया एक्सपीरियंस कर लिया है। तो दीपक क्या बोलता है कि भाई मैं यहीं का रहने वाला हूँ लोकल, मुझे पता है कि वो जो कॉलेज था ना, एक ज़माने में अच्छा खासा नामी कॉलेज था, आज से बहुत साल पहले, लेकिन वहाँ पर रैगिंग भी बहुत ज़्यादा होती थी। जो सीनियर होते थे जूनियर की बहुत रैगिंग करते थे। रैगिंग करने के दौरान ही एक लड़का था जो ख़त्म हो जाता है, और वो लड़का जब से ख़त्म हुआ था तब से हॉस्टल में और पूरे कॉलेज में उसकी आत्मा भटकने लगी थी, बहुत सारे लोगों को हॉन्ट करने लगी थी। और इनफैक्ट जिन लड़कों ने उसकी रैगिंग करे थे उनकी भी बहुत बुरी तरह से, संदिग्ध तरह से उसी कॉलेज में मृत्यु हो गई थी। तब से लेके उसके बाद जब लोग वहाँ के थे, जो संस्था वाले लोग थे, कॉलेज वाले लोग थे, उन लोगों ने समझे कि अब बंद कर देना ही बेहतर रहेगा, तो उन लोगों ने बंद कर दिए थे। और तब से लेके आज तक वो खंडर हो गया और बहुत ही बुरी तरह से बंद है। भाई तुम लोग अगर चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद ना हो, वो तुमको हॉन्ट ना करे, तो तुम एक काम करो, मंदिर जाओ, पटना में ही कितनी सारी मंदिर है, माता रानी के मंदिर जाओ और वहाँ पर जाके तुम दर्शन करो, पंडित से बोलो पूजा पाठ करवाने के लिए, और अपनी लड़कियों को भी लेके जाना। ये लोग शाम के टाइम में वहीं पर पटना में पटन देवी मंदिर जाते हैं, अपनी लड़कियों को लेके वहाँ पर पूजा पाठ करवाते हैं, और उसके बाद जाके इनकी ज़िंदगी नॉर्मल होती है। बताओ, मतलब इतना कुछ खतरनाक का इनको सामना करना पड़ा। ये तो बहुत अच्छा हो गया एट लास्ट कि इनकी ज़िंदगी में फाइनली सब कुछ ठीक हो गया।
वो सब में ये लोग फंसे के फंसे नहीं रह गए। इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी नैना ने लिख के भेजी है और बोली है कि आप पढ़ाई लिखाई करते हो तो फिर तो किसी भी चीज़ में बिना मतलब उंगली मत करो। सही बात है। तो चलो भाई, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।